गुड इवनिंग बच्चों। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय क्लास। आज बेटा हम क्लास 11th 12th या और भी जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए एंटोनिम्स आपको बताऊंगा। टोटल 75 है। उसके बाद अगले वीडियो में मैं पूरा कर दूंगा जो भी होंगे 100 150 180। ये अल्फाबेटिकली है ABCD तक मैंने आज यहाँ लिखा है। मैं वर्ड पढ़ूंगा, उसका एंटोनिम बताऊंगा और वर्ड का भी अर्थ बताऊंगा, एंटोनिम का भी अर्थ बताऊंगा। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाक से हम वीडियो को फिनिश करते हैं। और टोटल 75 मैंने लिख रखे हैं। हाँ, एक बात है, आप लोग कंजूसी कर रहे हो, लाइक तो कर दिया करो यार, कम से कम देखने के बाद लाइक कर दिया करो बेटा। चलो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है बेटा एबहॉर। एबहॉर का मतलब होता है हेट, घृणा करना। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? लव। दूसरा क्या है? अलाउ। ALLOW। अलाउ मतलब अनुमति देना, डिस अलाउ अनुमति न देना। एक्सेप्ट स्वीकार करना, रिजेक्ट या रिफ्यूज इसका विलोम हो जाएगा। एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब होता है विपन्नता, गरीबी। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी मतलब अमीरी। अगला है अराइवल। अराइवल मतलब पहुंचना या आना, आप जानते होंगे। इसका अपोजिट होता है डिपार्चर। डिपार्चर मतलब जाना। अप्रूव। अप्रूव मतलब वही प्रमाणित करना। रिजेक्ट मतलब मना कर देना। एले। एले मतलब होता है कम करना। और एग्रीग्रेट मतलब क्या होता है? बढ़ा देना। एग्रीगेट मतलब होता है बढ़ा देना। अगला है असेंट। असेंट मतलब चढ़ाई करना। डिसेंट मतलब होता है, असेंट मतलब चढ़ाई करना या ऊपर की तरफ जाना। डिसेंट मतलब क्या होता है? नीचे की तरफ आना। अरे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आपने सुना होगा ना। अलाइव मतलब जिंदा। डेड मतलब मरा हुआ। अवेयर मतलब जानकार या पहले से जिसको जानकारी हो। अनअवेयर मतलब जिसको जानकारी न हो। एंशियंट मतलब प्राचीन। मॉडर्न मतलब आधुनिक। एंसेस्टर मतलब पूर्वज। और डिसेंडेंट मतलब होता है आगे आने वाले, मतलब वर्तमान पीढ़ी से जैसे एक वर्तमान पीढ़ी हो गई, वर्तमान पीढ़ी से पहले वाले क्या कहे जाएंगे? एंसेस्टर, पूर्वज। जैसे मेरे पिताजी अगर जिंदा तो है नहीं तो पूर्वज हो गए। अब उनके पिताजी उनके पिताजी क्या है? पूर्वज हैं। लेकिन मेरे बाद जो पीढ़ी चलेगी वो क्या होंगे? डिसेंडेंट होंगे। ठीक है, एंसेस्टर मतलब पूर्वज, डिसेंडेंट मतलब वही आगे की पीढ़ी की संतान है। एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब आप जानते हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक, यहाँ भावना है। एक्चुअल मतलब वही वास्तविक। एब्स्ट्रैक्ट का अपोजिट एक्चुअल। एब्सेंट का अपोजिट प्रेजेंट। अडेक्वेट। अडेक्वेट मतलब होता है पर्याप्त, इसका अपोजिट होता है इनअडेक्वेट, अपर्याप्त। बस अडेक्वेट के पहले आईएन लगा लो। एडवांस। एडवांस मतलब होता है आगे बढ़ना। रिट्रीट मतलब होता है पीछे हटना। एडवांस का अपोजिट क्या हो जाएगा? रिट्रीट। अगला वर्ड है आर्मामेंट। आर्मामेंट मतलब होता है सशस्त्रीकरण, मतलब सेना को हथियारों से सजा दो, उसको क्या कहते हैं? आर्मामेंट। और डिसआर्मामेंट मतलब वही सेना को ऑर्डर दे दो कि हथियार रख दे, तो डिसआर्मामेंट। बस आर्मामेंट में डिस लगा लो पहले बस। अब आगे एब्सर्ड। एब्सर्ड मतलब होता है बेतुका। ठीक है, तो रिजनेबल मतलब बिल्कुल उचित। एब्सर्ड वर्ड है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? रीजनेबल। आगे चलते हैं, एक्यूरेट वर्ड है और इसका अपोजिट हो जाएगा इनएक्यूरेट। एक्यूरेट के पहले क्या लगा लो? आईएन। चलो आगे चलते हैं। एक्नॉलेज। एक्नॉलेज एक्नॉलेज मतलब जानकारी रखना। ठीक है, या स्वीकार करना भी होता है। डिनाई मतलब मना कर देना। यस, एक्नॉलेज मतलब जो है संज्ञान में लेना भी होता है और उसका अपोजिट हो जाएगा डिनाई। अब देखो अटैक। अटैक अगर वर्ब के रूप में पूछा जाए तो उसका अर्थ होता उसकी उसका विलोम हो जाएगा डिफेंड। अटैक अगर वर्ब के रूप में है तो उसका विलोम हो जाएगा डिफेंड। और अटैक यदि नाउन के रूप में है तो उसका विलोम हो जाएगा, उसका एंटोनिम हो जाएगा डिफेंस। डिफेंड और डिफेंस, बस इतना याद रखना। जब वर्ब रहेगा तो डिफेंड अपोजिट, और जब नाउन रहेगा तो डिफेंस हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला शब्द है हमारा अलर्ट। अलर्ट मतलब आप जानते हो सावधान, उसका अपोजिट हो जाएगा केयरलेस। केयरलेस मतलब लापरवाह, CARELLES। एम्पल। एम्पल मतलब होता है पर्याप्त। मीगर। मीगर मतलब होता है थोड़ा। बैरन। बैरन मतलब बंजर, BARREN। बैरन मतलब बंजर और उसका अपोजिट होता है फर्टाइल। फर्टाइल मतलब उपजाऊ। अब देखो ब्लेसिंग और बून। ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद, बून मतलब भी वरदान। दोनों का अपोजिट होता है कर्स। कर्स मतलब श्राप।
आगे चलते हैं ब्रेवरी, BRAVERY, ब्रेवरी मतलब बहादुरी, इसका अपोजिट हो जाएगा कावर्डिस, कायरता। बैक पिछला हिस्सा, फ्रंट मतलब अगला हिस्सा, इसका अपोजिट। बोल्ड मतलब साहसी, टिमिड मतलब डरपोक। ब्रॉड मतलब चौड़ा, इसका अपोजिट हो जाएगा नैरो, पतला। ब्लंट, ब्लंट मतलब होता है बेटा मुथरा या जिसमें धार ना हो, ठीक है। अब उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, शार्प, जो बहुत धारदार हो। बार्बरिक, बार्बरिक मतलब होता है बेटा देहाती, एकदम जंगली जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जिसको कोई सभ्यता ना हो, ठीक। उसका अपोजिट हो जाएगा सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड मतलब सभ्य। बेनिफिशियल मतलब लाभदायक, इसका अपोजिट हो जाएगा हार्मफुल, हानिकारक। ब्लेम, ब्लेम मतलब होता है बेटा इल्जाम लगाना, दोष लगाना, और उसका अपोजिट हो जाएगा प्रेज, प्रेज मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना। केयर, केयर मतलब ध्यान रखना। नेग्लिजेंस मतलब होता है बिल्कुल नजरअंदाज कर देना। चीयरफुल मतलब होता है प्रसन्नचित्त। चीयरलेस मतलब होता है वही दुखी। चीयरफुल का अपोजिट चीयरलेस हो जाएगा। चीप, चीप का अर्थ होता है सस्ता, और डियर का अर्थ होता है महंगा, महंगा, ठीक है। डियर मतलब प्यारा, डियर मतलब महंगा भी होता है, डियरनेस मतलब महंगाई होती है। आगे चलते हैं करेजियस, करेजियस मतलब साहसी होता है। फियरफुल मतलब होता है डरावना। कॉन्फेस, CONFESS, कॉन्फेस मतलब होता है बेटा स्वीकार करना, ठीक। इसका अपोजिट होता है डिनाई, डिनाई मतलब क्या होता है, मना कर देना, ठीक। आगे आते हैं सर्टन, सर्टन मतलब होता है बेटा निश्चित, इसका अपोजिट हो जाएगा डाउटफुल, डाउटफुल मतलब होता है जो संदेहास्पद हो, जिस पर थोड़ा सा संदेह हो। चलो अगला वर्ड देखते हैं, क्लेवर, क्लेवर मतलब होता है बेटा चालाक, CLEVER, इसका अपोजिट हो जाएगा स्टूपिड। चलो आगे देखते हैं, कोर्स, कोर्स मतलब होता है बेटा खुरदरा, और इसका अपोजिट हो जाएगा फाइन या स्मूथ। आगे चलते हैं कंसील, कंसील मतलब होता है बेटा छिपाना, इसका अपोजिट हो जाएगा रिवील, REVEAL, रिवील मतलब होता है दिखाना। अगला वर्ड देखते हैं बेटा कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मतलब होता है निर्माण, इसका अपोजिट हो जाएगा डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश। फिर आगे चलते हैं कॉन्सिटेड, कॉन्सिटेड मतलब होता है बेटा घमंडी, दम्भी, इसका अपोजिट हो जाएगा मोडेस्ट, मोडेस्ट मतलब विनम्र। आगे चलते हैं कंक्लूड, कंक्लूड मतलब होता है खत्म करना, इसका अपोजिट हो जाएगा बिगिन, बिगिन मतलब शुरुआत करना। आगे चलते हैं कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास, आप जानते हो। डिफिडेंस, डिफिडेंस मतलब संशय, आत्मविश्वास जहां पर ना हो वहीं तो संशय होगा, तो कॉन्फिडेंस का अपोजिट क्या हो जाएगा, डिफिडेंस। सिविलाइज्ड का, सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड मतलब सब, इसका अपोजिट हो जाएगा सैवेज, सैवेज मतलब जंगली या बार्बरिक, अभी हमने पढ़ा था। आगे चलते कॉन्सेंट, कॉन्सेंट मतलब होता है अनुमति, और डिसेंट, डिसेंट मतलब होता है जहां अनुमति न हो। कंकड़, कंकड़ मतलब होता है एकता। डिस्कॉर्ड मतलब होता है वही जहां पर एकता ना हो, एक भाव ना हो, लोग अलग अलग बटे हो। कंकड़ का अपोजिट डिस्कॉर्ड हो जाएगा। कावर्डिश, कावर्डिश मतलब कायरता, इसका अपोजिट हो जाएगा ब्रेवरी। क्रूएल, क्रूएल मतलब दयालु, इसका अपोजिट हो जाएगा काइंड, काइंड मतलब सॉरी क्रूएल का मतलब निर्दयी, इसका अपोजिट हो जाएगा काइंड, दयालु। क्लियर, क्लियर मतलब साफ, इसका अपोजिट क्लाउडी होगा, या तो एम्बिगुअस, एम्बिगुअस मतलब भी होता है अस्पष्ट, जो धुंधला हो। स्पेलिंग AMBIGUOUS, एम्बिगुअस, एम्बिगुअस मतलब धुंधला। आगे चलते हैं क्लीन, क्लीन मतलब साफ, इसका अपोजिट हो जाएगा डर्टी, डर्टी मतलब गंदा। फिर आगे चलते हैं कन्वर्ज, कन्वर्ज आप फिजिक्स में ये शब्द सुने होंगे, हाँ। कन्वर्ज, कन्वर्ज मतलब होता है एक जगह पर इकट्ठा कर देना, वो लेंस करते नहीं है, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्ज मतलब एक जगह पर इकट्ठा करना, इसका अपोजिट हो जाएगा डाइवर्ज, डाइवर्ज मतलब फैला देना। अब अगला वर्ड है क्रिएशन, क्रिएशन मतलब निर्माण, डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश। क्रिएशन का अपोजिट डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। कॉशियस, कॉशियस मतलब होता है सावधान, और नेग्लिजेंट मतलब होता है एकदम लापरवाह, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, नेग्लिजेंट, NEGLIGENT। फिर कर्नल, कर्नल मतलब होता है बेटा सांसारिक, जो संसार में दिख रहा है ना, CARNAL, कर्नल मतलब सांसारिक, जैसे घर, बेटा बेटी, पिता माता, ये सब क्या है, सांसारिक बंधन है। स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक, कर्नल का अपोजिट क्या हो जाएगा, स्पिरिचुअल, SPIRITUAL, स्पिरिचुअल। आगे चलते हैं
क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब होता है बेटा विश्वसनीय, जिस पर विश्वास किया जा सके। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इनक्रेडिबल, जिस पर विश्वास न किया जा सके। डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूर, नियर मतलब क्या हो जाएगा? नजदीक। डेजोलेट, डेजोलेट मतलब होता है बेटा वीरान, जहां पर कोई न रहे, एकदम से उजाड़। उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इनहैबिटेड मतलब जहां पर लोग रहे, निवासी। डेबिट, डेबिट इसका अपोजिट हो जाएगा क्रेडिट। डेबिट मतलब क्या होता है? उधार लेना या पैसा निकल जाना। क्रेडिट मतलब होता है उधार, सॉरी, क्रेडिट मतलब होता है अकाउंट में आना। पैसा जब आता है तब ना क्रेडिटेड होता है, पैसा कटता है क्या होता है? डेबिटेड होता है। अब डेबिटर, डेबिटर उसका अपोजिट हो जाएगा क्रेडिटर। डेबिटर जो उधार लेता है, क्रेडिटर जो आप समझ लो जिसके खाते में वो पैसा जाए। क्रेडिटर मतलब हो जाएगा उधार पैसा देने वाला। डेबिटर मतलब पैसा लेने वाला, क्रेडिटर मतलब पैसा देने वाला। आगे चलते हैं। डिमोट, डिमोट मतलब होता है जैसे आपने प्रमोट, प्रमोट मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना। डिमोट मतलब होता है पीछे हो जाना, ठीक है। तो डिमोट का अपोजिट प्रमोट होगा ही। आगे चलते हैं। डेजर्टर, डेजर्टर मतलब होता है बेटा भगोड़ा। DESERTER, डिजर्टर मतलब क्या होता है? भगोड़ा। इसका अपोजिट हो जाएगा लॉयलिस्ट, लॉयलिस्ट मतलब वफादार। भगोड़ा कौन? जो आपको बीच में धोखा देके भाग जाए वही भगोड़ा होगा ना। तो डेजर्टर का अपोजिट क्या हो जाएगा? लॉयलिस्ट, लॉयलिस्ट मतलब वफादार। आगे चलते हैं। डिस्ट्रेस मतलब परेशान, कंफर्ट मतलब बिल्कुल आराम से रहने वाला। डिफिसिट और डिफिशिएंट दोनों का अर्थ होता है बेटा कमी। DIFICIT डिफिसिट या DIFICIENT डिफिशिएंट, दोनों का अर्थ होता है कमी। और इसका अपोजिट हो जाएगा बेटा सरप्लस, सरप्लस मतलब होता है ज्यादा, अतिरिक्त। डिमांड, डिमांड मतलब मांग, सप्लाई मतलब पूर्ति। डिमांड अब वो शब्द है, इसका अपोजिट हो जाएगा सप्लाई। आगे चलते हैं। ड्वार्फ, ड्वार्फ मतलब होता है बेटा बौना, जो शरीर से बड़ा छोटा हो। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जाइंट, जाइंट मतलब एकदम शैतान जैसा, बहुत बड़ा। और डिपॉजिट, डिपॉजिट मतलब जमा करना। विथड्रॉ मतलब निकालना। डिपॉजिट और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? विथड्रॉ। आगे चलते हैं। डीप, डीप मतलब होता है गहरा। शैलो, शैलो मतलब क्या होता है? छिछला। डीप का अपोजिट क्या हो जाएगा? शैलो। डिनाई मतलब मना करना, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एडमिट, स्वीकार करना। और डिफेंस, डिफेंस का मतलब क्या होता है? सुरक्षा करना। ऑफेंस, डिफेंस का अपोजिट क्या हो जाएगा? ऑफेंस। अगला वर्ड है डिस्क्लोज, डिस्क्लोज मतलब होता है बता देना। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कंसील, कंसील मतलब क्या हो गया? छिपा लेना। आगे चलते हैं। डिजीज, डिजीज शब्द है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? हेल्थ। डिमिनिश, डिमिनिश मतलब होता है बेटा कम करना। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इंक्रीज, इंक्रीज मतलब बढ़ाना। INCREASE, इंक्रीज मतलब बढ़ाना। अगला और अंतिम शब्द है बेटा ड्विंडल, ड्विंडल मतलब होता है काट छाट के छोटा कर देना। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एम्पलीफाई, एम्पलीफाई मतलब क्या होता है? बढ़ा देना। तो बेटा ये आपके 75 एंटोनिम्स थे, 75 वर्ड्स थे, उनके एंटोनिम्स थे। मैंने आपको सबका अर्थ बता दिया। आप जो है वीडियो देखना, ऐसे चालू करके रख देना, सुनते रहना, आपको याद हो जाएगा। थैंक यू बेटा, गुड नाइट, टेक केयर।